आज हम देखते हैं टैली के अंतर्गत परचेस ऑर्डर, उसके बाद रिसिप्ट नोट और उसके बाद देखेंगे हम परचेस वाउचर। परचेस ऑर्डर की आवश्यकता कब लगती है यदि हम इसकी बात करें तो मूलतः ये एक व्यापार में मैंडेट होता ही है कि जब व्यापारी को या दुकानदार को कोई सामान खरीदना हो तो वो जहाँ से परचेज करता है उसे एक परचेज ऑर्डर इनवॉइस जनरेट करता है और ऑर्डर देता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर हमें 10 कंप्यूटर की आवश्यकता है, माना कि हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है, तो हम क्या करते हैं अपने सन्ड्री क्रेडिटर से एक इनवॉइस जनरेट कर उसको ऑर्डर देते हैं कि आप हमें ये 10 कंप्यूटर पहुंचा दीजिए, इनकी आवश्यकता है। अब जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो हमारे परचेस ऑर्डर के आधार पर अपने यहाँ से आइटम एग्जिट करता है, वहाँ से निकालता है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जितना हमने ऑर्डर दिया है उतना माल हमें मिल जाए, हो सकता है कि हमें माल कम मिल पाए और हो सकता है कि उन माल का हमारे पास सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ही हो, उसके बाद हमने जो ऑर्डर दिया है उस अमाउंट में और जो हमारा बिल आया है उन दोनों में अंतर भी हो सकता है। लेकिन वो बात सेकेंडरी है, वो टर्म सेकेंडरी है। फर्स्टली हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए उन आइटम्स को लेने के लिए, परचेज करने के लिए परचेसिंग से पहले एक परचेज ऑर्डर जनरेट करना होगा। उस परचेज जनरेट होने के बेसिस पर यानी उसके आधार पर जब हमारा सन्ड्री क्रेडिटर वहां से माल निकालता है और जब हमें माल प्राप्त होता है तो हम उस माल की एंट्री करते हैं कि हमारे पास कितना आइटम हमें प्राप्त हुआ। जैसे हमने 10 पीस के लिए ऑर्डर दिया था तो क्या हमें 10 पीस मिल गए हैं, और यदि वो बिल 10 पीस मिल गए हैं तो हम अपने यहाँ पर रिसिप्ट नोट में उसकी एंट्री कर ले कि हाँ बिल्कुल 10 पीस हमें प्राप्त हुए हैं। और 10 से कम हुए, माना कि 8 पीस प्राप्त हुए, तो उसकी एंट्री भी हमें करना होगा और 2 हमें शेष छोड़ना होगा या शेष छूट जाएंगे। तो यहाँ पर यदि 8 प्राप्त हुए हैं और 2 की एंट्री शेष है और 2 प्राप्त होने वाले नहीं हैं, यदि ये हमें हमारे सिंडिकेटर ने बोल दिया कि अब हम 2 पीस आपको नहीं पहुंचाने वाले, या फिर हमने अपने सिंडिकेटर से बोल दिया कि एक काम करिए ठीक है 8 आपने पहुंचाए, 8 ही ठीक है, 8 का पेमेंट ले लीजिए और 2 को हम क्लोज कर दें, तो ये कहलाएगी हमारी प्री क्लोज। तो सेकेंडरी, फर्स्टली हमने परचेस ऑर्डर दिया, माल आने के बाद हमने सेकेंड एंट्री एक उसकी रिसिप्ट नोट में डाली और तीसरी फाइनली जब हमें वो माल मिल गया इसके बाद हम उसका कंप्लीट वाउचर जनरेट करेंगे जिसे कहेंगे हम परचेस वाउचर। तो आइए देखते हैं टैली के अंतर्गत इसकी एंट्री कैसे करें। इसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में सबसे पहले हम बात करते हैं परचेस ऑर्डर की। परचेस ऑर्डर के अंतर्गत हम जनरेट करते हैं 1 तारीख को ऑर्डर देते हैं और माना कि हमें प्रिंटर एप्सन का LQ1024 चाहिए, क्वांटिटी चाहिए 2 पीस, रेट है उसका एक का 16,500, दोनों का मिलकर के 33,000 हो गया। तो फर्स्टली हम करने वाले हैं यहाँ पर परचेस ऑर्डर में एंट्री। इसके बाद सेकेंड, जब हमें ऑर्डर के आधार पर माल मिलता है तो हम किस प्रकार रिसिप्ट नोट में किसकी एंट्री डालें, और जब हमारे पास जो हमारा माल है, हमारा प्रोडक्ट मिल गया है, अब हमें उसका पेमेंट करना है और फाइनली उसका परचेस वाउचर में हमें क्या करना है, एंट्री करना है। तो रिसिप्ट नोट के बाद हम किस प्रकार से उसे परचेस वाउचर में रिकॉर्ड करें। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर की एंट्री करने के लिए हम चलते हैं टैली स्क्रीन के अंतर्गत और यहाँ पर हमने कंपनी बनाया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हैं अभी फिलहाल कोई वाउचर एंट्री नहीं है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो परचेस ऑर्डर वाउचर होता है ये हमारे इन्वेंट्री को प्रभावित नहीं करता। प्रभावित हमारा इन्वेंट्री कब होगा, जब हमने उसका रिसिप्ट नोट डाल लिया। साथ ही साथ परचेस ऑर्डर हमारे बैलेंस शीट को भी प्रभावित नहीं करता और ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस को प्रभावित करता है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है, माल हमें प्राप्त नहीं हुआ है।
चलिए तो हम इसकी एंट्री करते हैं। इसके लिए हम वाउचर एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट हमें जो मिला है यहाँ पे परचेस वाउचर मिला है। अब हमें इसे परचेस ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर चले जाइए, F10 प्रेस करिए या अदर वाउचर को क्लिक करिए। तो हम F10 प्रेस करते हैं, यहाँ पर सारे वाउचर्स आ जाएंगे। इन वाउचर्स में हमें यहाँ पर मिलेगा परचेस, एक तो रिसिप्ट मिल रहा है और इसी में आपको मिलेगा परचेस ऑर्डर, जिसका शॉर्टकट बता रहा है कंट्रोल F9। तो आप यहाँ पर कंट्रोल F9 प्रेस करें, आप देख रहे हैं परचेस ऑर्डर आ जाएगा। यदि डिसेबल है तो जैसे ही आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, एक्टिव करने का ऑप्शन यस सुनो में ये देगा, जिससे आप एक्टिव कर सकते हैं यस करके। चलिए तो यहाँ पर परचेस ऑर्डर आ चुका है। हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, पार्टी नेम किससे माल खरीद रहे हैं, माना कि हम गायत्री कंप्यूटर से माल परचेस कर रहे हैं तो अल्ट सी से एक लेजर बना लेंगे हम, गायत्री कंप्यूटर। क्या है गायत्री कंप्यूटर, तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर टर्म क्या है पेमेंट का वो आप ऑर्डर डिटेल में डाल दीजिए कि हम आरटीजीएस करेंगे, एनईएफटी करेंगे या जो है कि कैश पेमेंट कर रहे हैं, एनी जो भी। यदि कैश पेमेंट कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति के द्वारा हमने परचेस ऑर्डर पहुँचाया है उसी के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम डाल देते हैं एनईएफटी, माना कि हम एनईएफटी से पेमेंट ट्रांसफर करेंगे। अदर ऑप्शन यदि एनईएफटी नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कैश कर रहे हैं या चेक से हम चेक पेमेंट करेंगे। टर्म ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा, आप खुद लेके आएंगे या फिर आप ट्रांसपोर्ट वगैरह से डिलीवरी मिलेगी आपको, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चाहे ऑप्शन अभी नहीं डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रिसिप्ट बाय स्लीपर, ये डिटेल डाल सकते हैं, इंपोर्ट डिटेल आप डाल सकते हैं, उसमें किसके माध्यम से जाना है, पोर्ट, लोडिंग वगैरह, और कंट्री वगैरह यदि अदर कंट्री का है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। कंट्री 2 में अभी फिलहाल इंडिया ही डाल देते हैं हम। बिल ऑफ एंट्री नंबर यदि है बिल वगैरह का तो वो हम डाल देंगे, पोर्ट कोड वगैरह है तो वो डालेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे स्किप करते हुए। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर मांग रहा है, देखिए यहाँ पर पार्टी नेम के बाद जैसे यहाँ पर मांग रहा ऑर्डर नंबर, तो 1 बाई डिफॉल्ट दिया है। हम चाहेंगे कि यदि हम एक से अधिक इस प्रकार के ऑर्डर पास करते हैं, क्योंकि एक व्यापार में कई प्रकार के ऑर्डर दिए जाते हैं जब स्टॉक हमारा खत्म होने को रहता है, जिससे हम स्टॉक अपडेट के माध्यम से चेक करते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर पास करते हैं। तो कई सप्लायर्स को हम जो है कि ऑर्डर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 2 3 से कैसे याद रखें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप जिस व्यक्ति को ऑर्डर दे रहे हो उसी के शॉप के नाम से आप डाल दें, या कोई यूनिक इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हो। आइटम के आधार पर भी आप डाल सकते हैं कौन कौन से आइटम हमारे खत्म हुए हैं, उनका ऑर्डर क्या क्या है। जैसे हम लैपटॉप के लिए ऑर्डर देना चाह रहे हैं या प्रिंटर के लिए ऑर्डर देना चाह रहे हैं तो हम प्रिंटर का भी डाल सकते हैं। अभी हम गायत्री कंप्यूटर को ऑर्डर देना चाह रहे हैं तो मैं डालता हूँ GC और ऑर्डर नंबर है 1, तो GC1 हमारा ऑर्डर नंबर हो गया है। एंटर करेंगे, अंडर किसके जाएगा, परचेस लेजर के, अल्ट सी से हमें यहाँ पर लेजर बना लेते हैं परचेस, GST इसके साथ इंक्लूड हम परचेस GST कर देंगे। परचेस अंडर चला जाएगा परचेस अकाउंट के, कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करते हैं। अंडर क्लासिफिकेशन में हम लेंगे परचेस, टैक्सेबल है तो हम ये टैक्सेबल यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। नेम ऑफ आइटम मांग रहा है तो अल्ट सी से अब आइटम हम क्रिएट करेंगे। आइटम कौन सा है हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा आइटम है प्रिंटर ऑप्शन का, हम इसी को यहाँ पर डाल देते हैं। अंडर ग्रुप, तो अभी ग्रुप बना हुआ नहीं है, हम यहाँ पर अल्ट सी से ग्रुप बना लेते हैं प्रिंटर। यदि सभी प्रिंटर पर टैक्स रेट स्लैब एक जैसा ही है तो यहाँ पर GST सेट अल्टर GST डिटेल में यस करिए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए टैक्सेबल, और यहाँ पर उसका टैक्स का रेशो आप दे सकते हैं, माना कि 18% है तो वो हम ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे अभी हम फिलहाल। यूनिट में हम इसको मापते हैं नॉस, नंबर वाइज, फॉर्मूला नेम नॉस हम ले लेंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये मांग रहा है ड्यू डेट, तो हमने यहाँ पर माना कि ऑर्डर दिया 1 तारीख को, और ऑर्डर कितने तारीख का दिया, हमने ऑर्डर दिया 2 अप्रैल का, 2 अप्रैल को हमें ये
प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी कितने पीस चाहिए, 2 पीस की बात हुई है। रेट क्या है, 32,500 सॉरी 16,500, तो हम 16,500 डाल देंगे, एंटर करेंगे। ये 33,000 हमारा इसमें आ गया, जो हमारा एक्सेल सीट कह रहा है 2 क्वांटिटी है, रेट 16,500 का है, ये 33,000 हो गया। यदि इसी में जीएसटी इंक्लूड है तो इंक्लूड जीएसटी कर सकते हैं, और यदि इसमें इंक्लूड नहीं है तो अलग से भी आप इसका टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब आप परचेस ऑर्डर दें तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें टैक्स कैलकुलेशन हुआ है, क्योंकि हमने ऑर्डर दिया है, अब हमें ये नहीं पता है कि उस पर कितने % जीएसटी लगना है। तो जीएसटी कैलकुलेशन हम परचेस वाउचर में भी जनरेट कर सकते हैं, और हमें पता है, हमारी बात हो गई है कि जैसे 16,500 का आपका आइटम है और उस पर 18% जीएसटी लग रहा है, तो आप यहाँ पर भी यानी परचेस ऑर्डर में टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर ले सकते हैं जीएसटी अल्टर सी से जीएसटी का लेजर बना लेंगे। पहले बना लेते हैं सी जीएसटी, अंडर चलाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में जीएसटी लेंगे, सेंट्रल टैक्स लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, ये आ गया कैलकुलेट होकर के। अल्ट सी से एजीएसटी बना सकते हैं हम, एजीएसटी ये ड्यूटीज टैक्स में चला जाएगा, और ये चला जाएगा हमारा स्टेट टैक्स के अंतर्गत। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये दोनों का कैलकुलेशन भी यहाँ पर हो गया। टोटल बिल अमाउंट बन गया है 38,940। यदि इसके अलावा भी कोई इस पर अमाउंट लग रहा है और ये बात पहले से पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो हमारे इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले से उसका अमाउंट डालें। यदि प्रोडक्ट का भी वैल्यू आपको नहीं पता है तो वो भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर परचेस ऑर्डर दिया है कि भैया ये हमें परचेस करना है, मिला नहीं है तो सीधी सी बात है कि हमारे पास तो रेट रहता नहीं है जिसमें हम उसका जो है कि अमाउंट का कैलकुलेशन करें। लेकिन यदि रेट है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। फिलहाल जैसे हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, और बाय द वे हमें नहीं पता कि इसका टैक्स स्लैब क्या है, इस पर टैक्स क्या लगा है, तो आप इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, और हम CGST को भी एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, एंटर करेंगे। अभी हम सिर्फ कितने का परचेस ऑर्डर में हमने 2 पीस यहाँ पर डाल दिए, और उसका एक अनुमानित अमाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया। एंटर करते हैं, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमने परचेस ऑर्डर जनरेट किया। परचेस ऑर्डर के बाद क्या करना होगा, सेकेंड में यदि सामने वाली पार्टी ने हमें माल निकाल दिया है, हमारे पास माल मिल गया है, तो हमें उसका रिसिप्ट नोट जनरेट करना पड़ेगा। तो हम उसका रिसिप्ट नोट अपने वाउचर में डालते हैं, रिसिप्ट वाउचर। अभी देखिए यहाँ पर यदि ये एंट्री हो गई है, इसको देखने के लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले के अंतर्गत। डिस्प्ले के अंतर्गत मिलेगा ऑप्शन इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत, और इन्वेंट्री बुक में यहाँ पर मिलेगा परचेस ऑर्डर बुक। इस परचेस ऑर्डर बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पर गायत्री कंप्यूटर से परचेस ऑर्डर हमें जनरेट होकर के मिल रहा है कि हमने गायत्री कंप्यूटर को परचेस ऑर्डर जारी किया है। रिसिप्ट नोट में देखेंगे तो कोई भी रिसिप्ट नोट अभी यहाँ पर नहीं हुआ। चलिए अब हम सेकंड एंट्री करते हैं रिसिप्ट नोट की। यदि हम यहाँ पर बैलेंस शीट को देखें तो कोई प्रभावित नहीं हुआ है बैलेंस शीट। यदि P&L को देखें तो P&L पर कुछ नहीं आएगा। अब हम चलते हैं फिर से वाउचर एंट्री के अंतर्गत। यहाँ पर परचेस ऑर्डर आ रहा है, परचेस ऑर्डर को रिसिप्ट नोट में लेने के लिए अब हम कंट्रोल F9 अल्टर F9 प्रेस करेंगे, ये रिसिप्ट नोट आ जाएगा। रिसिप्ट नोट आने के बाद यहाँ पर रेफरेंस में आप वो बिल नंबर डाल दीजिए। गायत्री कंप्यूटर है तो GC1 था हमारा, एंटर करेंगे। डेट माना कि ये 2 अप्रैल को मिला है तो हम डालेंगे 2/4/2021। डेट चेंज इसमें नहीं होगा यहाँ पर, तो फिलहाल के लिए हम एंटर कर देंगे 1 अप्रैल को ही ले लेते हैं। यहाँ पर पार्टी नेम गायत्री कंप्यूटर आ जाएगा। अब जैसे ही गायत्री कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपको आपका लिस्ट ऑर्डर जो है वो यहाँ पर शो होगा। इसमें आपको उसका नंबर लेना है, GC1 था, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यदि एक से अधिक है तो उसको भी आप एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल एक ही ऑर्डर हमने दिया था। यदि इसके संबंध में जो भी डिटेल है, जैसे फ्लाइट नंबर वगैरह जिससे आया है वो, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पोर्ट ऑफ लोडिंग है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज है, तो वो नंबर आप पूरा यहाँ पर डाल सकते हैं। बिल एंट्री नंबर है, डेट वगैरह एक्सेप्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करते हैं, किसके अंतर्गत है, परचेज GST परचेज टैक्स
एंटर करेंगे। अब यहाँ पर GC1 हमने नंबर दिया था वो हम ट्रैकिंग में डालेंगे, एंटर करेंगे। क्वांटिटी हमारे पास कितना पीस मिला, यदि हमने 2 का दिया था और 1 मिला है तो 1 एंटर कर दीजिए, और यदि हमें 2 पीस मिले, दोनों के मिल गए हैं तो हम दोनों सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ये 33,000 का माल हमें मिल गया। अब यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर भी आप टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, और बाय द वे आप चाहते हैं कि नहीं अभी हम टैक्स का हम जो परचेस इनवॉइस आएगा उसके आधार पर कैलकुलेशन करेंगे, अभी हमें माल मिला है 2 क्वांटिटी, परचेस इनवॉइस नहीं मिला है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ बिल्कुल 2 पीस हमें यहाँ पर मिल गए हैं। अब उसका आप बिल पहुँचा दीजिए। यानी थर्ड स्टेप में हमें बिल मिलता है, इसके बाद यानी हमें माल मिला, अब हमें बिल मिलेगा। यदि माल के साथ में आपको बिल मिल गया है तो आप रिसिप्ट नोट में एंट्री डाल करके इसके बाद जस्ट जनरेट कर सकते हैं परचेस वाउचर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर रिसिप्ट नोट जनरेट कर दिया। रिसिप्ट नोट जनरेट होने के बाद यदि हम बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी में 33,000 हमारे खड़े हो गए हैं। और दूसरा, हम डिस्प्ले के अंतर्गत जब इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ पर स्टॉक आइटम में जैसे प्रिंटर ऑप्शन था हमारा, उसको देखेंगे तो 2 क्वांटिटी यहाँ पर दिखाएगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज दिखा रहा है, यहाँ पर अब रिसिप्ट तो आइटम तो रिसिप्ट हो गया, लेकिन क्या नहीं मिला है, बिल नहीं मिला, तो परचेज बिल क्या है इसका भी पेंडिंग है। अब हम थर्ड स्टेप में परचेज बिल की एंट्री यहाँ पर करने वाले हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा, परचेज ऑर्डर देना होगा, माल मिलने पर रिसिप्ट नोट डालना पड़ेगा, और तीसरा बिल मिलने पर हमें उसका परचेस वाउचर जनरेट करना पड़ेगा। चलिए, तो ये सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, परचेज बिल पेंडिंग बता रहा है। जब हम परचेज की एंट्री यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम इससे एस्केप से बाहर आ जाते हैं और अब जनरेट करेंगे तीसरी एंट्री। यदि हम बात करें तो हमने पहले परचेस ऑर्डर किया है, दूसरे स्टेप में हमने रिसिप्ट नोट किया और रिसिप्ट नोट में वो एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली। अब तीसरी हमारा परचेस वाउचर, जिसे हम फाइनली रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं वाउचर एंट्री में और यहाँ पर परचेस में जाएंगे और सप्लाई इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे GC1, डेट हमारी सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर, यहाँ पर GC1 ये ट्रैकिंग नंबर जो था इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर रिसिप्ट डॉकेट नंबर यदि है मिला है तो वो डाल दिए, जिस पे थ्रोड किसके द्वारा डिस्पैच किया था, ये सारा पूरा डिटेल कोरियर एजेंसी के द्वारा आया है तो उसकी डिटेल आप पूरा डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ये आ गया। अगला आएगा परचेज टैक्सेबल प्रिंटर। अब यदि यहाँ पर कोई संशोधन हुआ है, जैसे रेट में माना कि 16,500 में नहीं 17,500 में पड़ा है, तो वो आप एंटर कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। और नहीं कि हमें जो बात हुई थी उसमें ही पड़ा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अभी तक हमने टैक्स का कैलकुलेशन नहीं किया था, अब हम इस पर क्या करने वाले हैं, GST का कैलकुलेशन, यानी CGST, तो ये कैलकुलेट होकर क्या जाएगा और इसके साथ में SGST ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये टोटल हो गया है 38,940 रुपये। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। यानी तीसरी एंट्री हमारी परचेस वाउचर एंट्री रिकॉर्ड हो गई है। इसे देखने के लिए आप जा सकते हैं डिस्प्ले के अंतर्गत, इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत और स्टॉक आइटम के अंतर्गत, प्रिंटर ऑप्शन, एंटर करेंगे। यहाँ देखिए गायत्री कंप्यूटर से परचेस में आ गया एंट्री। इसके पहले यहाँ पर बिल पेंडिंग बता रहा था, अब बिल यहाँ पर क्लियर हो गया है। 33,000 का सामान हमारा यहाँ पर परचेस में दिखा रहा है। एंटर करेंगे तो 33,000 का सामान और उसके ऊपर GST, CGST और SGST का कैलकुलेशन, टोटल बिल अमाउंट हो गया हमारा 38,940 रुपये का। यदि आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल इससे कवर होगा 33,000 से। एंटर करेंगे तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स भी दिखा देगा 5,940 रुपये और सिंडिकेटर्स में क्रेडिट भी दिखा रहा है 38,940 रुपये। तो इस प्रकार से जो है कि आप परचेस ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे सेल ऑर्डर किस प्रकार जनरेट करें।